हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं कुमार अभिषेक और स्वागत करता हूं आपका आपके यूट्यूब चैनल कुमार मैथमेटिक्स में। गर्ल्स के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, उन गर्ल्स के लिए जो एनडीए एस्पिरेंट्स हैं। मतलब आज से कुछ दिन पहले माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था, ऐतिहासिक फैसला था कि गर्ल्स को इक्वालिटी के बेसिस पे एनडीए डिफेंस सर्विसेज में जाने का मौका मिले। और सभी एक कयास लगा रहे थे कि इस फैसले के बाद गर्ल्स को मौका मिलेगा और इस मौका में थोड़ा समय लग जाएगा। बहुत बड़े बड़े लोगों का अभी मैं कुछ दिन पहले सुन रहा था कि डिबेट हो रहा था कि थोड़ा सा टाइम लगेगा इन सब में, सब कुछ सुचारू रूप से चलाने के लिए थोड़ा बहुत समय तो चाहिए ही चाहिए। लेकिन कल के फैसले के बाद आज जो भी फैसला आया सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तुरंत ही उस पे एक्शन लेते हुए यूपीएससी ने गर्ल्स के लिए इस 2021 एनडीए सेकेंड, जिसका ऑलरेडी फॉर्म पहले आउट हो चुका है, नोटिफिकेशन बॉयज के लिए मेल्स के लिए आ चुका है, फिर से गर्ल्स के लिए नया नोटिफिकेशन आज जारी किया है। और ये गर्ल्स के लिए बहुत बड़ी बात है। अब गर्ल्स जो अब सपना देखा करती थी कि डिफेंस सर्विसेज में जाकर देश का सेवा करेंगी, हाँ, अब वो पूरा होने का समय आ गया है और वो अब से ही आ गया है। तो मैं आपको बता दूं, ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी भी है मेरे लिए। मैं बहुत खुश हूं और साथ ही साथ ये ब्रेकिंग न्यूज है। आपको वेट नहीं करना पड़ रहा है गर्ल्स, आपको ये नहीं ध्यान दे, इस बात का आपको वेट नहीं करना पड़ रहा है कि इस प्रोसेस में अब कितना टाइम लगेगा, क्योंकि ये देखिए आपका समय शुरू होता है आज से। आप देख रहे होंगे 24 सितंबर 2021, मतलब आज का डेट। और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने नोटिफिकेशन निकाला है। अभी मैं आपके लिए सारा नोटिफिकेशन पढ़ देता हूं और जो मेन और इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सारी बातें आपको इस नोटिफिकेशन की समझा देता हूं। ये नोटिफिकेशन गर्ल्स के लिए है। अभी तक मेल्स एनडीए का जो पेपर होना था वो मेल स्टूडेंट्स के लिए था और ये 5 सितंबर को होना था एनडीए 2। लेकिन कोविड को देखते हुए 5 सितंबर का पेपर को आगे बढ़ा दिया गया और ये 14 नवंबर को कर दिया गया। एनडीए 2 की मैं बात कर रहा हूं, ये 14 नवंबर को होना था। अभी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आते ही यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने इस 14 नवंबर को, 14 नवंबर 2021 को जो एनडीए का पेपर हो रहा है, एनडीए और एनए का, उसमें गर्ल्स को भी मौका दिया है। अभी ये आप देख लीजिए, लिखा है कॉरिजेंडम टू द नोटिस नंबर 10 बाय 2021 एनडीए 2 विच वॉज पब्लिश्ड ऑन, जो कि यहाँ पे 9/6/2021, मतलब ये 9 जून 2021 को पब्लिश हुआ था, सीकिंग एप्लीकेशन फॉर नेशनल डिफेंस एकेडमी और नेवल एकेडमी सेकंड के लिए, ठीक है, शेड्यूल टू बी हेल्ड ऑन, जिसको 14 नवंबर को जिसका पेपर होना है। आज 24 सितंबर को एक नया नोटिफिकेशन इसमें ऐड हुआ है, जिसमें क्या लिखा हुआ है ये मैं अभी पढ़ रहा हूं, आप अच्छे से सुन लीजिए और समझ लीजिए इसको। In compliance with the Honorable Supreme Court of India's interim direction permitting women candidates to take part in the National Defense Academy and Naval Academy Examinations Second 2021 by its order dated 18/8/2021 in writ petition C number 1416 by 2020 filed by Kush Kalra versus Union of India and others. Union Public Service Commission has decided to open the online portal of application on its website upsconline.nic.in for this examination to enable the unmarried women candidates only who are otherwise eligible in terms of nationality, age, marital status, educational qualifications, etc. as per the notice for the said examination number 10 by 21 NDA 2, which was published on 9 June 2021 and is currently available on the Commission's website. Guys, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि इस रिट पिटिशन के बाद जो सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है, उसको देखते हुए यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने गर्ल्स के लिए
एक जो ऑनलाइन पोर्टल है, ठीक है, उसको खोल दिया है, वेबसाइट upsconline.nic.in, जहां पे अनमैरिड वुमेन कैंडिडेट्स एग्जाम्स के लिए, ये 14 नवंबर को जो पेपर होना है यूपीएससी एनडीए का, एनए का, उसके लिए इसे खोल दिया गया है। तो जो भी नेशनैलिटी, जिन जो एलिजिबल होंगे, नेशनैलिटी इन टर्म्स ऑफ नेशनैलिटी, एज, मैरिटल स्टेटस, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, मैं आपको अभी ये बताऊंगा एकदम छोटा सा संक्षेप में इसके बारे में आपको डिस्कस करूंगा। फिर आगे में मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, एक और वीडियो लाऊंगा जहां इसका एक्सप्लेनेशन होगा। अभी बस आपको ये दिखा दूं कि आप अब तैयार हो जाइए एग्जाम्स के लिए, अब आप अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए तैयार रहो। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ये इस नोटिस के तहत आप भर सकती हैं। तो यहाँ पे आप क्या लिखा गया है, फिजिकल स्टैंडर्ड्स एंड नंबर ऑफ वैकेंसीज फॉर वुमेन कैंडिडेट्स वुड बी नोटिफाइड आफ्टर रिसीव्ड फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। मतलब आपका जो फिजिकल स्टैंडर्ड्स हैं, मतलब अभी तक तो मेल के फिजिकल स्टैंडर्ड की बात है नोटिफिकेशन में कि उनकी क्या हाइट चाहिए, क्या उनका बाकी जो फिजिकल स्टैंडर्ड्स हैं कि उनके लिए जो सेट किया गया है वो क्या चाहिए, लेकिन अभी गर्ल्स के लिए नोटिफाई नहीं हुआ है। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस अभी उसके लिए तैयार करेंगे वो ड्यू कोर्स ऑफ टाइम में आगे आएगा। अभी उसके लिए कोई इंफॉर्मेशन आया नहीं है, वो समय के साथ आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। द एप्लीकेशन विल रिमेन ओपन फॉर वुमेन कैंडिडेट। अभी जो एप्लीकेशन अभी फिलअप होगा वो विल रिमेन ओपन फॉर वुमेन कैंडिडेट फ्रॉम 24 सितंबर 2021 टू 8 अक्टूबर 2021 टिल 6 PM। आप देख सकते हैं कि आज 24 सितंबर 2021 से 8 अक्टूबर 2021 तक 6 बजे शाम तक ये जितनी भी गर्ल्स हैं जो एनडीए और एनए एग्जाम्स में बैठना चाहती हैं, उनके लिए ये ऑनलाइन पोर्टल जहां पे वो एप्लीकेशन अपना फिल कर सकती हैं वो खोल दिया गया है आज 24 सितंबर से, राइट। नो एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड बियॉन्ड प्रेस्क्राइब्ड लास्ट डेट टाइम। जो आपको समय दे दिया गया है 8 अक्टूबर 6 PM के बाद कोई एप्लीकेशन को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा, ठीक है। और थ्रू एनी मोड अदर देन एफोसेड ऑनलाइन मोड, और एप्लीकेशन भी ऑनलाइन मोड ही होगा, याद रखिएगा। तो एग्जामिनेशन इज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड ऑन 14 नवंबर 2021। तो जो एग्जामिनेशन का डेट पहले से था एनडीए और एनए का, ठीक है, तो सेकेंड एनडीए का 14 नवंबर को एग्जामिनेशन उसी डेट पे होगा। बस ये इस बार जो 8 अक्टूबर तक डेट होगा, 24 सितंबर से 8 अक्टूबर तक, तो आप ये समझ लो ये केवल वुमेन कैंडिडेट्स के लिए होगा, कोई मेल कैंडिडेट नहीं भरेंगे। जो भी मेल कैंडिडेट भरने की कोशिश करेगा, ठीक है, उनको करा से करा, उनके लिए करे बहुत ही कड़ी सजा की का प्रावधान किया जा रहा है, ठीक है, बिल्कुल नहीं कर सकते आप। वुमेन कैंडिडेट्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू पे फी फॉर देयर एप्लीकेशन फॉर दिस एग्जामिनेशन। और सबसे बड़ी बात और सबसे अच्छी बात यह है कि वुमेन कैंडिडेट को इसमें कोई फी भी देने की जरूरत नहीं है, वो फ्री में अपना एप्लीकेशन भरेंगी। दूसरी चीज, एडमिशन ऑफ द वुमेन कैंडिडेट इन द नेशनल डिफेंस एकेडमी एंड नेवल एकेडमी एग्जामिनेशन 2021 will remain provisional and subject to the final outcome of the writ petition number 1416 upon 2020 or such other orders as may be passed by the Honorable Supreme Court and action by the Government of India in the matter। कहने का यहाँ पे साफ मतलब है कि ये जो वुमेन कैंडिडेट का एडमिशन का बाकी सारा जो प्रोविजन होगा एग्जाम्स के बाद, ठीक है, वो फाइनल आउटकम जो ऑर्डर आएगा सुप्रीम कोर्ट का जो पास होगा फाइनल, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस मैटर में जो करेंगे आगे उसके आधार पर होगा। तो बाकी सारी चीजें किस तरीके से एग्जाम कंडक्ट हो रहा है या आगे कैसे गर्ल्स को, वुमेन को कैसे वहां सेलेक्ट किया जाएगा, ये सारी चीजें आगे नोटिफाई की जाएंगी। तो अभी अभी जो नोटिफिकेशन आया है ये बहुत ही शानदार है, बहुत ही मजेदार है, सारी अटकलें फेल हो गई। सभी लोग यही सोच रहे थे कि भाई ऐसा है कि आज मौका तो मिला है लेकिन ये इक्वालिटी में थोड़ा सा टाइम लगेगा। नहीं, बहुत आगे है हमारी सरकार इस मामले में, हमारी यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, हमारे डिफेंस सर्विसेज इसमें बहुत आगे है, वो तैयार हैं और हमारे गर्ल्स को भी अब तैयार होना है, ठीक है। तो गर्ल्स, आई एम रियली वेरी हैप्पी फॉर यू। मैं आपको कुछ चीजें बता दूं, इससे पहले 9 सितंबर को जो नोटिफिकेशन हुआ था मेल्स के लिए, जो नोटिफिकेशन आया था उसके आधार पे कुछ चीजें हैं जो शायद नहीं बदलेंगी
उनमें से है कि आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करना पड़ेगा। ठीक है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, तो मैं आपको कुछ कुछ बातें बता देता हूँ। इनफैक्ट कुछ ही बातें, क्योंकि मैं बाद में इस पे एक और वीडियो बनाऊंगा जिससे आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, आप ध्यान से देख लो। एलिजिबल कैंडिडेट को जो इशू होगा ना, ई एडमिट कार्ड इशू होगा, वो 3 वीक्स बिफोर द कमिशमेंट ऑफ एग्जाम्स। मतलब आज जो आप भरोगे एग्जामिनेशन का फॉर्म, तो 14 नवंबर को पेपर है, तो आप समझ लो 3 वीक्स बिफोर आपको क्या मिल जाएगा, ई एडमिट कार्ड मिल जाएगा। ठीक है, आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है और फिर आगे जाना है। और कहाँ से डाउनलोड करेंगे, तो यूपीएससी online.nic.in, यहां से आप डाउनलोड करेंगे। ठीक है, ऑल एप्लीकेंट्स, ठीक है, या फिर यहां पे, क्योंकि इस बार कोई भी नो एडमिट कार्ड विल बी सेंट बाय पोस्ट, किसी को एडमिट कार्ड नहीं मिलेगा पोस्ट से। ऑल एप्लीकेंट्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड वैलिड एंड एक्टिव ईमेल आईडी। तो सभी बच्चे, जितने भी एप्लीकेंट्स हैं जो इसमें फॉर्म भरने जा रहे हैं, वुमेन एप्लीकेंट की मैं बात कर रहा हूँ, ऑलरेडी मेल एप्लीकेंट दे चुके हैं, तो उनको अपना वैलिड ईमेल आईडी रख देना पड़ेगा। तो वहां पे आप लोगों को एडमिट कार्ड मिल जाएगा। फिलिंग अप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एज द कमीशन में यूज इलेक्ट्रॉनिक मोड फॉर कॉन्टेक्टिंग देम। कहने का मतलब ये है कि उनको कॉन्टेक्ट करने के लिए एडमिट कार्ड तो आपको वेबसाइट से निकालना पड़ेगा, बाकी आपको कॉन्टेक्ट करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक मोड का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, अच्छा, जब एग्जाम देंगे आप, तो रॉन्ग आंसर्स में आपको पेनल्टी भी लगेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा और नेगेटिव मार्किंग होगा, इस पे आप ध्यान रखिएगा। और जब OMR शीट आपको मिलेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, हाँ, तो आप ब्लैक बॉल पेन केवल यूज करेंगे, बाकी सारे कलर्स प्रोहिबिटेड हैं, वो आप नहीं यूज कर सकते हैं। ठीक है, सारे इंस्ट्रक्शंस को केयरफुली आप देख लीजिए, है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हम लोगों को ध्यान रखना है। मोबाइल फोन्स कंप्लीटली बैंड होगा। ठीक है, आपको वो नहीं ले जाना है। और कुछ बातें हैं जो मैं बता दूं, ये सारी चीजें मेल्स का जो फॉर्म जिस समय निकला था उसके अकॉर्डिंग है कि कितनी सीट किस में है, लेकिन अब जो आएगा वो कुछ नया बन के आएगा, इसलिए हम उस पर आगे रखेंगे। मैं वीडियो लाऊंगा, उस समय आपको पता चलेगा। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन आप देख लो, ये सारे सेंटर्स हैं, इसको आप एक बार देख सकते हो। आप पॉज करके ये सारे सेंटर्स को आप पढ़ लो। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग जितनी जल्दी आप फॉर्म भरोगे उतना बेहतरीन आपको सेंटर मिलेगा, आपके अकॉर्डिंग सेंटर मिलेगा। इसलिए आप कोशिश करो कि आप जल्दी से जल्दी फॉर्म भरो। ये सारे सेंटर्स आपको दिए गए हैं। कंडीशंस जो एलिजिबिलिटी का है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट में आपको अ सिटीजन ऑफ इंडिया, यू मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, अ सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, or a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka and East African countries of Kenya, Uganda, the United Republic of Tanzania, Zambia, Malawi, Zaire and Ethiopia or Vietnam with the intention of permanently settling in India। मतलब ये सारी चीजें मोस्ट प्रोबेबली नहीं बदलेगी। ठीक है, जनरली ये अनमैरिड मेल के लिए था, बट जहां तक लग रहा है इसमें कोई चेंजेस नहीं होने के चांसेस ज्यादा हैं। एज लिमिट, सेक्स और मैरिटल स्टेटस, अनमैरिड तो आपको पहले ही बता दिया गया है, वुमेन की बात हो रही है। और एज लिमिट का भी बहुत ज्यादा कोई चेंज होने का, एज लिमिट के चेंज होने का कोई चांस तो नजर नहीं आ रहा है। तो मैं आपको बता दूं, ओनली अनमैरिड, यहाँ पे जो मेल है ना, आप इसको फीमेल केवल मान के चलो। ये इसी के आधार पे एज में भी कोई ना कोई जो एज आएगा इसी के आधार पे आएगा, इसमें चेंज करने की जरूरत तो नहीं दिख रही है। तो मैं आपको बता दूं, ओनली अनमैरिड कैंडिडेट्स जो 2 जनवरी 2003, ठीक है, कैंडिडेट्स बॉर्न नॉट अर्लियर देन, मतलब 2 जनवरी 2003 से पहले जिनका जन्म नहीं हुआ हो, और 1 जनवरी 2006 के बाद जिनका जन्म नहीं हुआ हो, वही भर सकते हैं। मतलब अनमैरिड जो भी है, अभी तो ये मेल के लिए देख रहे हैं, फीमेल की मैं बात आपको कर रहा हूं कि मोस्ट प्रोबेबली आप यहाँ पे देख लो, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। 2 जनवरी 2003 से पहले नहीं हो सकता है, और 1 जनवरी 2006 के बाद जिनका बर्थ हुआ है वो नहीं एलिजिबल है, उसके बीच के सभी स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं। ठीक है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आर्मी विंग और नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए 12th क्लास पास और ऑफ द 10+2 पैटर्न ऑफ स्कूल एजुकेशन और इक्विवेलेंट 10+2 पैटर्न या इक्विवेलेंट जो होंगे एग्जामिनेशन, या तो कोई स्टेट बोर्ड कंडक्ट कर रहे हो
इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन वो भर सकते हैं। और एयरफोर्स एंड नेवल विंग्स ऑफ नेशनल डिफेंस एकेडमी एंड फॉर द 10+2 कैडेट एंट्री स्कीम एट द इंडियन नेवल एकेडमी 12th class pass with physics, chemistry and mathematics of the 10+2 pattern of school education or equivalent conducted by state education board or university। ठीक है, candidates who are appearing in 12th class under the 10+2 pattern of school education और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर द एग्जामिनेशन। मैं आपको बता दूं, इस तरह के एग्जामिनेशन को भरने के लिए जैसे एयरफोर्स, नेवल विंग्स, नेशनल डिफेंस एकेडमी का एंड फॉर द 10+2 कैडेट एंट्री स्कीम के लिए 10+2 पैटर्न के स्कूल एजुकेशन में आपको पढ़ना होगा। मतलब आपने पढ़ा हो, 10+2 किया हो, लेकिन आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स का होना अनिवार्य है। या तो आप स्टेट बोर्ड या यूनिवर्सिटी से भी करेंगे तो भी। अच्छा, जो स्टूडेंट अपियरिंग के होंगे, +2 अपियरिंग कैंडिडेट है। अपियरिंग कैंडिडेट का मतलब होता है कि जो जिस साल आप 10+2 देने वाले हैं, मतलब 12th बोर्ड देने वाले हैं, उसी साल आप एग्जाम भी दे सकते हैं ये एनडीए का, तो उनको हम लोग कहते हैं अपियरिंग कैंडिडेट। तो आप जो 10+2 देने वाले हैं, +2 देने वाले हैं एग्जाम जो कैंडिडेट, वो भी भर सकते हैं। तो 10+2 मतलब आपको मान के चलना है अपियरिंग कैंडिडेट या फिर 10+2 12th पास कैंडिडेट भर सकते हैं एग्जाम्स। फिजिकल स्टैंडर्ड्स वगैरह ये सब आ जाएगा। फ्री गर्ल्स के लिए तो बिल्कुल फ्री है, फी कोई भरने की जरूरत नहीं है। आपको टाइम बता दिया गया है, एवरीथिंग इज गिवन। बट अभी मैं आपको बस एक ही चीज दूंगा और इंफॉर्मेशन की इसके अलावा, वो ये कि यहाँ पे स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या रहेगा। तो मैं सभी बच्चों को बता दूं, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन रहेगा कि इसका जो पेपर होता है ना, 2 पेपर होगा। मतलब सबसे पहले आपको इसको पहले आप देख लो, ये जो पेपर्स होते हैं, पहला होता है रिटन, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में रिटन पेपर होगा, ठीक है। और दूसरा एसएसबी, ठीक है, एसएसबी टेस्ट एंड इंटरव्यू। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो रिटन होता है वो 900 मार्क्स का होता है और एसएसबी भी 900 मार्क्स का होता है, मतलब 1800 मार्क्स का आपका पेपर होगा, ठीक है। तो जब आप रिटन देंगे तो रिटन में एसएसबी से पहले रिटन आपको क्लियर करना है। तो रिटन में 2 पेपर्स आपको होंगे, आपके 2 पेपर्स होंगे। पहला मैथमेटिक्स होगा, ठीक है, जो 2.5 आवर्स का, 2.5 घंटे का मैथमेटिक्स का पेपर होता है और इसमें 300 मार्क्स होता है, 300 मार्क्स का। ये आपको +2 लेवल का होता है, 11th एंड 12th लेवल का। ये जो मैथ्स पढ़ेंगे आप 11th एंड 12th में, जो मैथमेटिक्स होता है, उस टॉपिक्स को आप यहाँ पढ़ते हैं। तो मैथमेटिक्स आपको आएगा, पहला पेपर 2.5 घंटे का मैथमेटिक्स का, 300 मार्क्स का होगा। 120 क्वेश्चंस होते हैं इसमें और एक क्वेश्चन आपको 2.5 मार्क्स का होता है। और दूसरा जनरल एबिलिटी टेस्ट होगा, गेट, इसको गेट कहते हैं। ये भी 2.5 घंटे का होगा, बट ये 600 मार्क्स का होगा। इसमें आपको जनरल स्टडीज के पेपर्स होते हैं, इंग्लिश होता है, फिजिक्स होता है, साथ ही साथ करंट अफेयर्स होता है। बाकी सारे इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, वो 600 मार्क्स का के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है गाइस। जब आप इसमें पास कर जाते हैं तो आप एसएसबी में जाते हैं, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में, और वहाँ पे जो आपको सर्विस सिलेक्शन बोर्ड टेस्ट होता है, इंटरव्यू होता है, वो 900 मार्क्स का होता है। अगर आप इन दोनों को क्वालिफाई करते हैं तब आप आगे चल के आपका फिजिकल क्वालिफिकेशन के बाद आप तैयार होते हैं एनडीए या एनए में दाखिले के लिए। तो इसके आगे जो भी इंफॉर्मेशन होगा गाइस, मैं आपको आगे लेकर दूंगा। अभी बहुत सारी बातें हैं जो आपको बताना है, और स्पेशली गर्ल्स के लिए, क्योंकि गर्ल्स पहली बार एनडीए में आ रही है, उनको मौका मिल चुका है। तो अब बॉयज़ आप भी तैयार हो जाइए, क्योंकि अब आपको सही मामले में अगर कहूँ तो फाइट मिलेगा। जैसे बाकी एग्जाम्स में है कि गर्ल्स और बॉयज़ में बहुत ही तगड़ी फाइट होती है, इस बार फिर से आप में फाइट शुरू हो जाएगा। मतलब अब मज़ा आएगा आपको भी एग्ज़ाम देने में। चलिए, ये ऐसी बात है जो कहीं ना कहीं इंडिया के लिए, इंडिया के जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो वैल्यूज़ हैं, इसके लिए बहुत अच्छा हुआ। तो बहुत अच्छा लगा मुझे इस चीज़ को आपके सामने लाकर। इससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए होगा, या इन्फॉर्मेशन आपको आपके मन में हो कि सर ये इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाता, तो बहुत अच्छा होता। तो गाइज़, मैं चाहूँगा कि आप मुझे इस पे टेक्स्ट करें
यहाँ पे आप मेरा नंबर देख पा रहे होंगे, ये है मेरा नंबर 8587801672। इस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप सवाल पूछ सकते हैं मुझसे। और ये है मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक, राइट, इसको आप सर्च कर सकते हैं। तो मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल का नाम दे रहा हूँ। मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है abhishek@maths। इस नाम से आप सर्च कर सकते हैं। और डिफेंस एस्पिरेंट्स के लिए ये तो सभी के लिए है, और स्पेशली एनडीए के एस्पिरेंट्स के लिए एक और टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, जिसको सर्च कर सकते हैं आप, वो है डिफेंस ड्राइव। मैं दोनों टेलीग्राम चैनल का यहाँ पे नाम लिख रहा हूँ, इससे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, डिफेंस ड्राइव। गाइज ये है मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम। आप इस टेलीग्राम चैनल को सर्च करके, डिफेंस ड्राइव नाम के टेलीग्राम चैनल को सर्च करके आप जो भी सवाल हो मुझसे पूछ सकते हैं। और व्हाट्सएप भी मुझे कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं अगर आपको पूछना हो। गर्ल्स, बॉयज, सभी बच्चों को मैं बोल रहा हूं कि अभी मैं 14 नवंबर के लिए अपना मैथ्स का जो कोर्स है वो ला रहा हूं एग्जाम्स के लिए। तैयार हो जाइए, हम लोगों को अभी बहुत पढ़ना है, बहुत तैयारी करनी है, और एग्जाम्स में बेहतर और गजब का परफॉर्मेंस देना है। तो आपको मेरे कांटेक्ट का सारा इन्फॉर्मेशन जो हो सकता था मैंने दे दिया। बाकी कोई भी आपके मन में सवाल उठ रहा हो तो आप बिल्कुल चिंता मत करिए, बिल्कुल नहीं करें, क्योंकि मैं आपको बता दूं, ये एक वीडियो है, आने वाला एक और वीडियो आएगा जिसमें मैं सारा इन्फॉर्मेशन दूंगा, जो भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगा। ये काफ़ी नहीं है, बस इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था ये आप लोगों के साथ शेयर करना, इसलिए मैंने ये इन्फॉर्मेशन दिया। बाकी आप सवाल लिख सकते हैं, मेरे चैट बॉक्स में लिखें या फिर आप कमेंट करें, मैं देख लूँगा और उसके ऊपर आपको जवाब दूंगा। थैंक यू सो मच गाइज, सी यू इन क्लास। आइए पढ़ेंगे और कुछ बनेंगे। बाय गाइज एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस गर्ल्स, कॉन्ग्रेचुलेशंस अगेन, थैंक यू सो मच।